आज हम इस मीटिंग में गॉल ब्लैडर मेरिडियन के बारे में बात करेंगे और इसके पॉइंट लोकेशन सुजोक में या टीसीएम में कहां कहां इसके पॉइंट्स हैं इसके बारे में भी बताएंगे। आज हम गॉल ब्लैडर 31 से गॉल ब्लैडर 44 तक डिस्कस करेंगे। 30 हमारा हिप बोन में होता है, 31 टू 44 पॉइंट्स हमारे पैर में होते हैं, लेग्स में होते हैं। और ये बात करते हैं गॉल ब्लैडर 31 से। गॉल ब्लैडर 31 लोकेशन कहां पर है? गॉल ब्लैडर 31 अगर हम देखेंगे सुजोक में तो ये 30 पॉइंट था और ये 31 पॉइंट्स है गॉल ब्लैडर 31 इन सुजोक। लेकिन हम टीसीएम में बात करेंगे, हम जहां खड़े होते हैं और हमारा जो मिडिल फिंगर जहां टच होती है पैर में, वो हमारा गॉल ब्लैडर 31 पॉइंट्स हैं। गॉल ब्लैडर 31 में नॉर्मली पैर के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसको हम फिनिश पॉइंट भी कहते हैं। और ये नॉर्मली अगर पैरालिसिस ऑफ लेग्स हो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पैरों में नमनेस हो जाए या पैरालिसिस हो जाए उसके लिए भी इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड पॉइंट। इसके अलावा मेन पॉइंट जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसे ट्रीट करने के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी स्वेलिंग हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, अगर रेडनेस ऑफ आईज है या हर्पीज जोस्टर में भी इस पॉइंट को हमें सेडेट करना है। GB32 हमारा GB31 से 2 कुन की दूरी पे है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल रिवर, यानी ये वात और कफ जो है दोषों को निकालता है और जितने भी मसल्स के, इट डील्स विद द मसल्स को ट्रीट करता है। या मसल्स की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए दिस इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट माना जाता है। यानी पैरालिसिस में हो या पैर आपके वीक हो गए हैं, चल नहीं पा रहे, खासकर जब बैठे हुए हैं उसके बाद उठ रहे हैं उसमें वीक हो रहा है, वीक है लेग्स, उसके लिए हमें गॉल ब्लैडर 32 को टोन करना पड़ेगा। 32 देखिए ये है 30, 31, 32, ये करीब करीब मिड पॉइंट में आता है, यहां से यहां तक मिड पॉइंट में आता है और 32 पॉइंट यहां पर है। तो 32 के बाद नॉर्मली आता है 33 पॉइंट्स आता है। 33 ग्रेट बिग गेट ऑफ गॉल ब्लैडर मेरिडियन भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें साइटिका कैलेड इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड और ये बड़ा अच्छा साइटिका पेन में काफी रिलीफ देता है। ये 2 कुन दूरी में है और ये हमारे स्टिमुलेशन करने पे जितने भी वात की प्रॉब्लम्स होती, वात दोष होते हैं लोअर वार्मर में, उसके सारे उनको दूर करता है। अगर कोई बार बेंड नहीं हो पा रहे हैं, अनेबल टू बेंड हैं, उस केस में भी इज कंसीडर टू बी वेरी गुड पॉइंट। और इसके अलावा इसमें अगर हमारा पेन फुट नी में पेन है, फुट में पेन है, या पैरालिसिस ऑफ लेग्स हो गए हैं, या हमारे पेन लेग्स में पेन है वात दोष की वजह से, उस केस में भी अच्छा है। दिस इज 30, 31, 32, 33 जस्ट ये जॉइंट, ये 34 पॉइंट्स है। दिस इज 34 पॉइंट। और 34 पॉइंट जो हमारा उसमें आता है ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है फॉर लेग मसल्स एंड नर्व्स। मसल्स और नर्व के लिए ये पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड पॉइंट, अ वेरी गुड पॉइंट। उसके अलावा इट इज फॉर ट्रेवल सिकनेस अगर किसी को होती है देन इट इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। और जितने भी बैलेंसिंग होता इसका काम है लिवर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन को बैलेंस करना। पैरालिसिस हो जाए, नमनेस हो जाए एनीवेयर इन द बॉडी, तब भी इसको अच्छा पॉइंट मानते हैं। ये वीकनेस ऑफ लेग्स हो जाए, उसके अलावा कई बार नी पेन या स्वेलिंग हो रही है, लेग्स में पेन है, यानी पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देन ऑल्सो दिस में अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो इससे हमको फायदा होता है। ये साइटिका पेन के लिए इट इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड पॉइंट। और गॉल ब्लैडर में अगर वॉर्म्स हो गए हैं तो उन वॉर्म्स को दूर करने का काम यही पॉइंट करता है। यानी 1 पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन होता है और विंड, उसके लिए GB34 को सेडेट करना होगा। इन कार सिकनेस कई बार क्या था, लोग जर्नी कर पाते हैं लेकिन बस में जर्नी नहीं कर पाते, दे हैव टू ओनली मूव इन कार। उन सारे केसेस में जो बस में जाने से घबराते हैं या उन केस में GB34 को सेडेट करेंगे तब आएगा। नाउ GB35 इज 7
कुन अवे नीचे से, एंकल बोन से 7 कुल ऊपर है। ये वात और कफ दोष को दूर करता है बाय टोनिंग दिस पॉइंट। ये नॉर्मली चेस्ट को क्लियर करता है, जितना भी कंजेशन चेस्ट में हो गया हो उसके लिए इट इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। ये हमारे सारे पॉइंट पोस्टीरियर साइड में ही चल रहे हैं, यानी साइड में चल रहे हैं सारे पॉइंट। एपिलेप्सी हो या माइनिया हो जाए या लिम्स में ठंडक होता है, कई बार लोगों के पैर ठंडे रहते हैं, पेरिप्लीजिया हो गया, यानी उसके बाद अगर ब्रेथलेसनेस है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, अगर चेस्ट में हैवीनेस लग रहा है, पैर में अगर अल्सर आ रहे हैं, उन सारे केस के लिए भी कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। और मोस्टली अगर ये नी में या एंकल में न्यूरैल्जिया हो गया है, उसमें इस पॉइंट को सैडेट करना होगा। उसके बाद आता है GB36। GB36 देखिए कहा है, ये 34 था, 35 यहां पर आया, ये अलग से है 35, उसके बाद 36 यहां पर आया है, दिस इज 36 पॉइंट। ये 36, ये बाकी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये 36 पॉइंट है। तो 36 पॉइंट में ये 36 पॉइंट साथ साथ है उसके 35 के। ये पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पॉइजनिंग, किसी ने जहर खा लिया हो या किसने रॉन्ग मेडिकेशन कर लिया हो या किसी ने, कोई आपने कुत्ते ने काट दिया हो, कोई ड्रग्स की वजह से रिएक्शन हो गया हो, कोई भी फूड पॉइजनिंग के लिए गॉल ब्लैडर 36 इज कंसीडर्ड टू बी वेरी गुड पॉइंट। अगर स्किन में या काफ मसल्स में पेन हो रहा है, नेक स्टिफ हो गया है, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। देखिए 3 पॉइंट में आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। गॉल ब्लैडर 36 ये साइड इफेक्ट ऑफ एनी पॉइजन, यानी जब खा लिया उसमें बहुत अच्छा पॉइंट है, इट गिव्स इमीडिएट रिलीफ। नंबर 2 गॉल ब्लैडर 21 है, अगर इसमें आपने स्टेरॉइड ले लिए हैं, ज्यादा दवाइयां ज्यादा ले ली हैं, उनके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसके लिए गॉल ब्लैडर 21 इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। 21 है शोल्डर में पॉइंट, ये शोल्डर में पॉइंट है 21, ये आपके उसके लिए है साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड। तीसरा पॉइंट है K6 पॉइंट है, जो पैर में होता है, एंकल के नीचे होता है, ये इंसेक्ट बाइट के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें काला रंग भी लगा दो या इंसेक्ट बाइट के लिए कर ले, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट माना जाता है। यानी ये 36 पॉइंट को इंपॉर्टेंट बात में रॉन्ग मेडिटेशन, डॉग बाइट, पॉइजन, फूड पॉइजनिंग, ये सब आता है। और एक बात और है कि विनीरियल डिजीज हो जाए या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए, और खासकर बच्चा उसमें अगर इन्फेक्टेड है, उसके लिए हमें GB36 को हमें टोन करना पड़ेगा। उससे GB36 को टोन करेंगे, उससे हमको जो काफी फायदा होगा। उसके अलावा आते हैं GB37। GB37 देखिएगा कहां पर है, यहाँ पे 30, 31, 32, 30, 34, 35, 36 एंड 37। अब ये सारे पॉइंट साथ साथ चलेंगे, पास पास है। 37 ये पॉइंट है। और अगर हमने पैर में देखा जाए, इसको हम ब्राइट पॉइंट, ब्राइटनेस पॉइंट ऑफ आई कहते हैं, क्योंकि इसको पॉइंट लगाने से आपके आईज में ब्राइटनेस आती है, ये विजन को इंप्रूव करता है। और ये हमारी जो मसल्स हैं, मसल्स को काफी स्ट्रेंथन करता है, हमारे विजन को इंप्रूव करता है। ये हमारे स्पेसिफिक पॉइंट है फॉर एंगर मैनिया। कई बार आदमी बहुत बार बात में गुस्सा होता है, उस केस में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, या कोई भी डिजीज होता है, डिजीज के उसकी वजह से पित्त दोष में ये पॉइंट काफी फायदा आता है। यानी आईज के मामले में कोई प्रॉब्लम हो, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो, वीक विजन हो, ग्लूकोमा हो, ईचिंग वगैरह होता है उस केस में, या बर्निंग हो गया है, या ऑप्टिक नर्व में कहीं पर सेंसेशन में लग रहा है आपको, वो लग रहा है, या एपिलेप्सी हो गया है, मानिया हो, माइग्रेन हो गया है, ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। और एक बात और, कभी इरेक्शन की प्रॉब्लम, पेनिस में इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए भी दिस इज कंसीडर्ड टू बी स्पेसिफिक पॉइंट। और अगर लेटरल साइड में, लेग के साइड में कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, वीक हो गए लेग्स, वही अगर उठ नहीं पा रहे, जस्ट बैठने के बाद दिक्कत कर रहे हैं, ये हमारा मोटर पॉइंट है फॉर ऑल द फ्लेक्सिस ऑफ द फुट। यानी पैर में कोई भी अगर दिक्कत हो रही है उठने में, चलने में, उसके लिए इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। और ये आई के लिए तो प्रॉब्लम बेटर है ही है, विजन के लिए प्रॉब्लम है ही है। अगर कोल्ड फीट होते हैं, पैर ठंडे हो गए, उस केस में भी इट इज कंसीडर्ड टू बी
ए गुड पॉइंट। और काफ मसल में कहीं पर न्यूरैल्जिया हो गया है तो इसमें सारे इन सब पॉइंट्स को सेडेट करना होगा। उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर 38। गॉल ब्लैडर 38 इज ए वीक एनर्जी लेवल हो जाए या लेग्स वीक हो जाए उसके लिए है, या कूल, अगर कूल हो गए हैं, आपके कोल्डनेस ज्यादा बढ़ गई है या नमनेस ज्यादा बढ़ गए, उस केस में भी इट इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड पॉइंट फॉर। उसके अलावा एक्सिला में कई बार नोड हो जाता है, उस केस में भी ये अच्छा है। ये माइग्रेन हो, ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी हियर, ये आउटर साइड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी ये कंसीडर पॉइंट है। क्योंकि एक चेस्ट में अगर पेन हो रहा है 38 नंबर पॉइंट में, माइग्रेन का चक्कर है, अगर ये पेन इन कैंथस है यानी आईज के इस साइड में कहीं पेन है, कैंथस में पेन है, उसमें होगा। स्वेलिंग, अगर थ्रोट में स्वेलिंग हो रही है उसके लिए भी है। एक्सिला में स्वेलिंग हो गई है या गांठ हो गई है उसके लिए भी इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। अगर चेस्ट में पेन हो रहा है या लेटरल साइड में, लेग के पैरों में साइड में प्रॉब्लम है, यानी हिप से लेके एंकल तक कहीं भी प्रॉब्लम है, उसके लिए दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड पॉइंट। उसके बाद अगर कोई मूविंग, ये भी होता है कई बार मूविंग पेन होता है, पेन इज मूविंग, उस केस में जैसे जॉइंट्स में जा रहा है, कभी लंबर में जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट के लिए अच्छा पॉइंट है। लंबर पॉइंट्स के लिए भी इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। ये अगर हाथ हमारा ठंडा हो गया या पैर ठंडे हो गए या पेन है, हमारे चीक्स में पेन है, टेम्पोरल एरिया में पेन है, यानी अगर हमारा टेस्ट भी बिटर टेस्ट हो गया है, उन सारे केस के लिए दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी गुड पॉइंट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें न्यूरैल्जिया, अगर लंबर रीजन में न्यूरैल्जिया हो रहा है तो हमें GB38 को सेडेट करना होगा। उसके बाद वेरिकोस का हेमरॉइड्स हो गया है, वेरिकोस में हेमरॉइड हो गया है, वहां भी हमें इस पॉइंट को सेडेट करना होगा। तो ये पॉइंट आएगा, पैर में आता है, ये सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है नी के बाद। उसके बाद आ गया एक और पॉइंट है जिसको गॉल ब्लैडर हम 39 कहते हैं, इसको हम सस्पेंडेड बेल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर ऑल बोन मैरोज, बोन मैरो के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है गॉल ब्लैडर, स्टमक का और यूरिनरी ब्लैडर का, यानी ये हमारे शरीर में जितने भी वात दोष होते हैं उनको सारे को बाहर निकालता है। कई बार कुछ लोग बात बात पे रोते हैं, यानी खासकर चोट कहीं भी लग जाए, इंजरी हो जाए, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप क्राइंग पॉइंट आफ्टर इंजरी। इसके अलावा इसका इंडिकेशन ये है कि जितने भी लोअर एक्सट्रीमिटी में पेन हो रहा है या जॉइंट्स में पेन है, उन सारे केस में, या आपका नेक स्टिफ हो गया है उसके लिए, पैरालिसिस है, एपिलेप्सी है, मानिया है, इन सारे केस के लिए दिस कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। अगर स्वेलिंग भी हो गई है आपके थ्रोट में या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, खा नहीं पा रहे हो, कुछ निकल नहीं पा रहे हो, उसमें भी बढ़िया पॉइंट माना जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट काम है, इस पॉइंट पे लगाते ही पेट की सारी गैस निकल जाती है, यानी हमारे गैसेस निकलने का, पेट से गैस निकलने का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे हम सोडा की बॉटल खोलते हैं, जैसे गैस बाहर निकलती है, उसी तरह इस पॉइंट को 39 GB39 को दबाने पर गैस ऊपर की ओर निकल जाती है। और ये खासकर किसी का रनिंग नोज हो या ठंड से डर जैसा लगता है, उस केस में ये पैर की फ्लेक्सिस का मोटर पॉइंट है। और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डिजीज होता है, उस केस में भी इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। अगर 1 पॉइंट ट्रीटमेंट लाएं तो नहीं, ओल्ड एज में, बुढ़ापे में हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है कम बनने लगते हैं, उससे हमारा ब्लीडिंग कभी हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, या ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है हमारा, इस केस को करने से ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए हमें गॉल ब्लैडर 39 को टोन करना है। इसके अलावा थ्रोट की प्रॉब्लम कुछ होती है, थ्रोट की प्रॉब्लम है, हम खा नहीं पा रहे, निगल नहीं पा रहे, उसमें हमको गॉल ब्लैडर 39 को सेडेट करना होगा, एक्सेस एनर्जी है वहां पर। अगर एक्यूट नाक से अगर बहुत ज्यादा कचरा निकल रहा है, नेसल सिक्रेशन बहुत ज्यादा है, तो हमें गॉल ब्लैडर 39 को टोन करना होगा। अब हम आते हैं गॉल ब्लैडर 40। गॉल ब्लैडर 40 यहाँ पर है, ये 40 से लेके 44 तक 4 पॉइंट है, ये पास पॉइंट लगाए हैं, ये गॉल ब्लैडर 40 है। एक्चुअल देखा जाए उसमें हमारे पैर में जो 40 आते हैं पॉइंट, ये देखिएगा पॉइंट में ये पैर आ रहे हैं, ये 40 आ गया यहाँ पर पॉइंट,
और ये 44 यहाँ पर है, ये जो चल है ये 40, 41, 42, 43, 44 यहाँ पर आ गया 44। इससे पहले हमने बताया था आपको, यहाँ पर था ये, यहाँ से 40 यहीं पर वही वाला पॉइंट है। इससे स्ट्रेट लाइन में जा रहे, खाली 35, 36 जो है केवल यहाँ पर है, वरना ये सारे स्ट्रेट लाइन में है ये वाले गॉल ब्लैडर के। नाउ वी आर कमिंग टू पॉइंट नंबर 40। 40 पॉइंट्स में हमें ये डिप्रेशन है, ये एक्चुअली क्या है, ये लोग ये 40 पॉइंट्स में ये डिप्रेशन ऑफ लेटरल साइड टेंडन, यानी ये पैर में हमारे एंकल के पास जो डिप्रेशन आ रहा है वहां पर ये पॉइंट आएगा। ये या इसको यहां देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, यहां पर आएगा। दिस इज गॉल ब्लैडर 40। तो गॉल ब्लैडर 40 इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर डिप्रेशन। वो लेटरल साइड ऑफ टेंडन के पास है, मसल्स के पास में है ये, और ये जॉइंट्स में है। ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है गॉल ब्लैडर मेरिडियन का। और एक्सिला में कुछ भी प्रॉब्लम होती है एक्सिला में, उसके लिए ये स्पेसिफिक पॉइंट माना जाता है। उसके अलावा ये बॉडी के एनर्जी को बैलेंस करता है, लिवर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन की एनर्जी को, एक्सेस एनर्जी आ जाए उसे बैलेंस करने का काम ये करता है। ये हमारे एक्सिला का स्पेसिफिक पॉइंट है। ये पैरालिसिस हो जाए या लोअर एक्सट्रीमिटी में पेन हो जाए, या खासकर अर्थराइटिस होता है, जब अर्थराइटिस है, स्प्रेन है, या क्रैम्प्स अगर हो गए हैं काफ मसल्स में, उसमें भी अच्छा काम करता है। कैटरैक्ट हो जाए, फीवर हो जाए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या टेल बोन में दर्द हो रहा है, उन सारे केसेस में ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर वन पॉइंट ट्रीटमेंट देखें तो पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है एक्सिला में, कोई भी पेन या स्वेलिंग हो रही है, तो हमें गॉल ब्लैडर 40 को सैडेट करना है। अगर हमारे फेस में एडिमा हो गया, यानी सूजन जैसी हो गई, या नेक में सूजन हो गई, उसमें हमें गॉल ब्लैडर 40 को सैडेट करना है। इसके अलावा अगर लिवर डेफिशिएंसी हो रही है, लिवर की कमी आ रही है, लिवर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए हमें गॉल ब्लैडर 40 को टोन करना होगा। इसके बाद आते हैं हम 41। गॉल ब्लैडर 41 इज इंपॉर्टेंट, उससे आगे चलेंगे, यानी हम छोटी उंगली की तरफ हम चलेंगे तो हमारी 40 ये है। ये देखिए, इसके बाद आता है ये 40 आ गया यहाँ पर, उसके बाद 41, 42, 40, 44 स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर है। ये छोटी उंगली की तरफ है 41 पॉइंट। इसको अगर हम लोग डॉर्सन ऑफ फुट कहते हैं, ये डिप्रेशन में वहीं पर आगे चल के है। ये वुड पॉइंट है गॉल ब्लैडर का। सुजोक में ये पॉइंट बहुत पास पास है, बहुत पास पास है ये पॉइंट सुजोक में, लेकिन पैर में अगर ये लगाएंगे तो ये पॉइंट में डिफरेंस, ये इसमें डिफिशिएंसी अगर हो जाए हमें लिवर की या गॉल ब्लैडर की, या एक्सेस एनर्जी हो जाए, उन सारे केस के लिए इट इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड पॉइंट। ये हमारे फ्लो ऑफ एनर्जी को, सारी डायरेक्शन में अगर एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी को बढ़ाने का, फ्लो करने का काम इसी का है। यानी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, उसके लिए हमें ट्रीटमेंट GB41 में लगाना होगा। उसके अलावा अगर किसी को लिम्फ नोड का टीबी हो गया है, उस केस में, या आईज रेड हो रही हैं, एक्सेस एंगर हो गया, पेन हो गया, या यहाँ पर आउटर एंगर में, ऑर्बिट में, आई ऑर्बिट में कहीं पर पेन हो रहा है, उसके लिए भी दिस इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। ये पैर में पॉइंट है, डोर्सम ऑफ द फुट में है, और ये पेन कई बार बेल्ट रीजन में, जहां हम बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट रीजन में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए दिस इज ऑल्सो कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उसमें भी, या पूरी बॉडी में अगर पैरालिसिस हो गया है, देन ऑल्सो इट इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। अगर हमारे हेड में पेन है या माइग्रेन का पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए भी दिस कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। यानी नॉर्मली ये भी आता है, कई बार एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, ये भी एक डिसऑर्डर होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इस पॉइंट को लाना पड़ता है। यानी इसमें अगर वन पॉइंट ट्रीटमेंट देखा जाए तो किसी को अगर लैक्टेशन नहीं हो रहा, यानी बच्चे के लिए दूध नहीं बन रहा, उन सारे केस के लिए GB41 को सैडेट करेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा। अगर आपको हेडेक हो रहा है, या लिम्फ नोड में कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, लिम्फ हो गया है, लंप हो गया, उस सारे केस में पेन हो रहा है, 41 को, GB41 को सैडेट करना होगा।
उसके अलावा आते हैं GB42, गॉल ब्लैडर नंबर 42। ये हमारा वेब है ना, छोटी उंगली और साथ वाली उंगली के ऊपर पैर में जो वेब है, वेब के ऊपर आता है ये पॉइंट है 40, 41, 42 यहाँ पर आएगा, जस्ट वेब से थोड़ा ऊपर आएगा, ये आएगा वेब, यहाँ पर आएगा 42 पॉइंट। तो गॉल ब्लैडर 42 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, ये भी काफी यूज होता है। और इसके अलावा ये 5th और 6th जो मेटाटार्सल बोन है, पैरों के मेटाटार्सल बोन है, ऊपर वाली बोन, मेटाटार्सल बोन के बीच में पड़ता है, वेब के ऊपर, यानी राइट साइड में ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन को ट्रीट करता है, और लेफ्ट साइड में एपिडेमिक डक्ट को ये ठीक करता है। ये पास पास पॉइंट्स हैं, अगर बॉडी फ्लूइड्स को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना या रेगुलेट करने का काम इसी का है। पेन अगर एक्सिला में मोस्टली क्या पेन हो जाए या नोड हो जाए, या पैर में दर्द है, डोर्सम ऊपर की तरफ अगर दर्द हो रहा है, उन सारे केस में ये पॉइंट अच्छा है। अगर टिनिटस हो जाए या डेफनेस हो जाए, या आईज के आउटर कैंथर में दर्द हो रहा है, उन सारे केस के लिए बढ़िया है। पेन इन हिप जॉइंट में अगर पेन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है कहीं पर बाइल डक्ट में, या इन्फ्लेमेशन डोर्सम ऑफ फुट में, अगर पैर में अगर दर्द हो रहा है, इन सारे केस में यही पॉइंट करना है। हमें गॉल ब्लैडर 42 को टोन करना होगा, इससे हमें फायदा मिलेगा। इसके अलावा गॉल ब्लैडर नंबर 43 नंबर में है, ये हमारे वेब में है, यानी छोटी उंगली और साथ वाली उंगली के वेब में ये पॉइंट है, ब्लैडर नंबर 43। गॉल ब्लैडर नंबर 43 में ये अगर गॉल ब्लैडर में हमें पथरी हो गई, इसको टोन अप करने से गॉल ब्लैडर की पथरी निकलने में सहायता मिलती है, ये पथरी बनाने बंद कर देता है ये। इसके अलावा अगर पैल्पिटेशन आ जाए, आपके पास हेडेक हो रही है, अगर वर्टिगो की कोई प्रॉब्लम हो रही है, टिनिटस है, कानों में सुनाई नहीं दे रहा है, आंखों में लाल हो रहा है विद पेन, स्वेलिंग, अगर चीक्स में स्वेलिंग है, पेन में अगर घुटने में दर्द है, थाई में दर्द है, और ये पेन मूव कर रहा है ऊपर से नीचे, उन सारे केस के लिए दिस इज ऑल्सो कंसिडर टू बी गुड पॉइंट। थोरेक्स पॉइंट में, थोरेक्स में अगर पेन हो रहा है तो उसमें, फुट में पेन हो रहा है डोर्सम ऊपर की तरफ, और अगर चीक्स में नोरेल्जिया हो गया, यहाँ पर अगर लग रहा है आपको, या इन्फ्लेमेशन, आई के में इन्फ्लेमेशन हो रहा है खासकर आउटर कॉर्नर में, तो हमें GB43 को हमें सेडेट करना होगा। उसके अलावा था लास्ट पॉइंट GB44, दिस इज कंसीडर्ड टू बी लास्ट पॉइंट। ये हमारे पैर के नाखून, छोटी उंगली के साथ वाली अंगूठी के बीच में है, इसे हम लास्ट, मतलब नेल के पास है, आउटर साइड नेल के पास ये पॉइंट है, नियर नेल, 4th टो आउटसाइड। इट इज 0.1 कुन फ्रॉम लेटरल साइड कॉर्नर। उसके अलावा ये वात दोषों को एक्सपल करता है, और अगर बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी ये फायदा करता है। अगर इंडिकेशन जो आ रहे हैं, हेडेक है, अगर आईज स्वेलिंग हो गई, आपकी आईज में स्वेलिंग हो गई है, इसके अलावा टिनिटस है, डेफनेस हो रहा है, कान में सुनाई नहीं दे रही है, आपके जो लाल हो गई, आंखें लाल हो गई हैं, उन सारे केस में, थ्रोट में अगर सॉरनेस है, स्टिफ नेक हो गया है, टंग भी स्टिफ हो गई है, और अगर मुंह में पेन हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये आजकल बहुत जरूरी है, ये पॉइंट गॉल ब्लैडर 44 लगाना होगा। अगर पैर में दर्द हो रहे हैं, या कहीं पर अल्सर हो गए हैं, या बाइल डक्ट में कई बार ब्लॉकेज हो गई, उसकी वजह से कई बार जॉन्डिस भी हो जाता है। दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर हार्ट डायलेशन। उसके अलावा अगर मुंह में डायलेट हो गए, मुंह में ड्राइनेस आ गई है, इसमें हमें गॉल ब्लैडर 44 पॉइंट लगाना होगा। ट्रीटमेंट करने के लिए ये है, अगर क्रैम्प्स आ गए हैं, आपके फोर आर्म में क्रैम्प्स आ गए हैं, उन सारे केस के लिए, या काफ मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें गॉल ब्लैडर 44 को सेडेट करना है। और कई बार क्या होता है, हमारी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, आंखें खुलने में प्रॉब्लम है, उसमें हमें गॉल ब्लैडर 44 पे ट्रीटमेंट करना होगा। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।